तो आज मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है और प्रसाद चढ़ाने के बाद खुशी बहुत है और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसी प्रथा बन गई है, ऐसी जो है मान्यता बन चुकी है और मैं भी चाहती हूँ हमें यहाँ से भर भर के आशीर्वाद मिले ताकि हमारे पशु भी सही रहे। तो हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है कि हमारे जो पशु की जब डिलीवरी होती है तो जब 8 से 10 से 12 दिन तक हम जो उसका जो दूध मिल्किंग होती है, जो दूध होता है उसका, तो हम वो घर में यूज़ नहीं करते हैं। तो कुछ उसके जो बच्चा होता है उसको पिला दिया जाता है, अगर ज़्यादा हो तो उसको निकाल करके उल्टा पशु को ही पिला दिया जाता है। तो हम घर में यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। तो एक तो दूध जो होता है वो थोड़ा कच्चा होता है और हम उसका करेंगे भी तो क्या करेंगे। तो इसीलिए हम जब 10 से 12 दिन ना तो उसकी कोई चाय बन सकती है, हम घर के काम में यूज़ नहीं ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हम 10 से 12 दिन उसको यूज़ ना कर के जब हम फाइनली उसको यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम जो हमारे गांव में पीर बाबा जी की मज़ार है तो वहाँ हम प्रसाद बना के चढ़ाते हैं। खीर के तौर पे प्रसाद बनता है, उसको फिर चढ़ाया जाता है और प्रार्थना की जाती है, कामना की जाती है कि हमारे पशुओं पे, घर पे, बच्चों पे सभी तरह का आशीर्वाद बना रहे ताकि आने वाले टाइम में जो हम पशु हैं अच्छे से दूध दें और कोई हारी बीमारी ना हो। तो ऐसी ही कामना करते हैं। बाकी उसके बाद फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद क्योंकि हमको भी संतुष्टि हो जाती है कि चलो कुछ हमने अच्छा काम किया। और फिर उसके बाद हम जो घर में अपना खाने पीने में यूज़ करते हैं उस दूध को, क्योंकि ऐसा सभी करते हैं, जो गांव में रहते हैं सभी करते हैं। ये कोई मान्यता या प्रथा नहीं है, एक बस ऐसे ही बन गया। जो आप जिस काम को साल 6 महीने कर लेते हो, 2 साल कर लेते हो, वो एक मान्यता का रूप ही बन जाती है। तो वो उस काम को हम करने लगते हैं, जो अच्छा काम हो, काम करने में अच्छा हो, अच्छा लगता हो तो फिर हम उसको करने लगते हैं। और यहाँ हमारे पीर बाबा जी की मज़ार की तो मान्यता भी बहुत है। काफ़ी दूर दूर से दुनिया आती है, लेकिन हम तो पास में ही रहते हैं, जो बन पड़ता है हम करते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। खीर सुबह से लगी हुई हूँ मैं। तो ये देखिए, ये मैंने बनाई है ये खीर, और चूल्हे पर खीर बनाई थी। सुबह से ही लग गई थी क्योंकि शाम को टाइम से चढ़ाना था प्रसाद, तो फिर ठंडी नहीं होती है, तो मैंने सुबह से ही बना के रख दी थी। दोपहर तक बन गई थी। फाइनली 2.5 से 3 घंटे लगे हैं इसको हौले 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 पकते। ठंडी भी हो चुकी है। ये कटोरियाँ ले ली हैं, साथ में लेके जाऊंगी। ये रुई है और ये दिया जलता है सरसों के तेल का। तो भोग लगाने के बाद जो मिलेगा मेरे को रास्ते में, उनको प्रसाद के तौर पे दिया जाता है, पूरे गांव में बांटा जाता है। और अगर कोई नहीं भी रास्ते में राहगीर मिलेगा तो उसको तो मैं कटोरियों में दूंगी, घर में फिर जाकर प्रसाद देती। तो चलिए ये करछी भी रख लेती हूँ। और यहाँ मेरी बिटिया रानी, जो मेरे दुख सुख का छोटा सा मेरा जीवन साथी, वो मेरे साथ चल पड़ी है और हम यहाँ दोनों चल पड़े हैं। अभी काफ़ी टाइम था तो मैंने कहा टाइम से ही चलते हैं फिर, क्योंकि घर के काम भी देखने थे होते हैं आकर। ये यहाँ देखिए हमारी शेरनी बैठी हुई है और इसी तरह हम चलते हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं जाने में। हमारे घर से 5 मिनट की दूरी है, पास ही में है, बस ये थोड़ा सा रास्ता क्रॉस करना है। और यहाँ हमारे खेत तैयार हो रहे हैं, सरसों के लिए तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि अब अगस्त सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर में सरसों की फसल की बुवाई भी शुरू हो जाने वाली है। तो सारे लगे हुए हैं ज़ोरों शोरों से। तो ये देखिए बातें करते करते और हम यहाँ पहुँच भी गए हैं। ये सामने आपको पीर बाबा जी की मज़ार यहाँ नज़र आ रही होगी। ये देखिए, एक बात और है, यहाँ जानवरों को भी पता होता है कि यहाँ जानवरों को भी पता होता है कि भाई यहाँ प्रसाद मिलने वाला है, तो चल के बैठ जाते हैं। तो सुबह शाम वो भी आ जाते हैं और ज़्यादातर डॉगीज़ ही हैं यहाँ, तो वही बैठते हैं आकर के। और कहते हैं भगवान तो चलो किसी भी रूप में आ जाते हैं, दर्शन दे जाते हैं। तो किसी भी, कोई भी जानवर हो या कोई भी, उसे कोई ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तो हम यहाँ अंदर आ चुके हैं, मत्था वगैरह टेकेंगे, फिर दिया बाती करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। और यहाँ देखिए हर काम में मेरा हाथ बटाती है मेरी बिटिया रानी। दिए बाती बनाई और मैंने यहाँ दिए जला दिए हैं। दिए जलाने के बाद अब हम प्रसाद यहाँ रखेंगे और प्रसाद रखने के बाद अब हमारी जो है माथा टेक कर हमारी सारी जो है मनोकामना है हम वो मांगेंगे और यहाँ से चल देंगे। उसके बाद ये हम जो हमारे जो अब
जो पशु का दूध है हम उसको फाइनली अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, चाय में, दूध में, दही में, जो भी है हम फाइनली अब उसको घर में यूज़ कर सकते हैं और हम आ चुके हैं वहाँ से। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी पूरा होता है। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट